Hello friends, good evening. You are most welcome to my YouTube channel The OK English. If you visit first, please subscribe the channel. If you like video, please like, share and comments. प्यारे दोस्तों, जॉन मिल्टन का एल पेंसेरोसो 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs हैं जो कि कुल मिलाकर के आज जॉन मिल्टन से पार्ट 10 डिस्कस किया जाएगा। इससे पहले 9 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, उन्हें भी बात कर लीजिए। बहुत ही प्यारा सेशन है। आपके लिए कुछ समय दिया जाएगा, उस ब्रेक में बीच में आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है और बाद में अपना स्कोर भी शेयर करना है। वीडियो को शेयर भी कर दें, लाइक भी कर दें, कमेंट कर दें। यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द टाइटल इल पेंसेरोसो मीन। जो टाइटल है इल पेंसेरोसो मीन, इसका क्या मतलब पूछा गया है। ए, बी, सी और डी में से फटाफट आंसर करेंगे। इल पेंसेरोसो का मतलब होता है मेलांकली, मेलांकोलिक, मेलांकोलिक मैन, ये इसका मीनिंग है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी होगा साथियों, द थॉटफुल और मेलांकोलिक मैन, मेलांकोलिक मैन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ये एक वर्क दूसरा भी है जॉन मिल्टन साहब का, एल एलोगरो, उसका ये अपोजिट है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है हमारा, इल पेंसेरोसो इज अ कंपेनियन पोएम टू। भी हम बात कर चुके थे कि कंपेनियन पोएम मानी जाती है इल पेंसेरोसो, वो किसकी मानी जाती है। जैसे अभी था उसमें मेलांकोलिक, तो यहाँ पे गया चीयरफुल, चीयरफुल मैन या जॉयफुल मैन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा हमारा सी होगा, एल एलोगरो, एल एलोगरो। इसका मतलब है जॉयफुल या चीयरफुल मैन। तो जिन साथियों ने ऑप्शन सी मार्क किया उनका उत्तर पूरी तरह से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, विच मूड डोमिनेट्स इल पेंसेरोसो। किस मूड में ये डोमिनेट किया गया है। तो पोएम जो सेलिब्रेट्स करती है मेलांकोली एज ए पॉजिटिव इंटेलेक्चुअल स्टेट। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, मेलांकोली, वी इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। तो जिन साथियों ने ऑप्शन बी मार्क किया उनका उत्तर पूरी तरह से करेक्ट है। हु इज ड्राइवन अवे एट द बिगिनिंग ऑफ द पोएम। सबसे पहले शुरुआत में ही किसके लिए ड्राइव किया गया है पोएम में। तो फटाफट आंसर करेंगे। स्पीकर है, रिजेक्ट कर देता है नृत्य को, ईफोर्सने को। ऑप्शन इसमें डी करेक्ट होगा, मिर्थ। जिन साथियों ने ऑप्शन डी मार्क किया उनका उत्तर पूरी तरह से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मेलांकोली इज डिस्क्राइब्ड एज द डॉटर ऑफ। किस तरह से डिस्क्राइब किया गया, किसको डॉटर माना गया है। तो मिल्टन यहाँ पर जोड़ते हैं साथियों मेलांकोली टू स्टर्म, स्टर्न या सैटर्न से कहेंगे, सैटर्न सिंबलाइज सीरियसनेस और विजडम के लिए कहा गया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, सैटर्न। जिन साथियों ने बी आंसर मार्क किया उनका उत्तर पूरी तरह से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट इज प्रेफर्ड इन द पोएम। किस तरह का एनवायरनमेंट इस पोएम के लिए प्रेफर किया गया है। तो इसमें जो है क्विट है, शांति है, सॉलिटरी है, सराउंडिंग्स के बारे में बात की है, साइलेंस, सॉलिट्यूड एंड स्टडी। ऑप्शन इसमें सी करेक्ट होगा, क्विट, क्वाइट, सॉलिटरी और सराउंडिंग्स। जिन साथियों ने ऑप्शन सी मार्क किया उनका उत्तर पूरी तरह से करेक्ट है। 7 नंबर, विच टाइम ऑफ डे इज मेनली एसोसिएटेड विद इल पेंसेरोसो। कौन का समय इससे संबंधित है पूरी तरह से। तो इसका समय जो है नाइट का रखा गया है, रिफ्लेक्शन, मिस्ट्री, डीप थॉट्स, ये सब शो किया गया है। तो ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर होगा, नाइट। जिन साथियों ने ऑप्शन सी मार्क किया है उनका उत्तर पूरी तरह से करेक्ट है। ये फटाफट फ्रेंड्स ये तेजी के साथ हम पढ़ रहे हैं जिससे आपका समय बचेगा। विच वर्ड अपीयर्स एज अ सिंबल ऑफ मेलांकोली।
कौन सी वर्ड है जो इसमें मेलांकली के रूप में सिंबल के रूप में आई है? तो इसमें दिया गया है नाइटिंगेल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, नाइटिंगेल। जिन साथियों ने ऑप्शन बी मार्क किया है उनका उत्तर पूरी तरह से करेक्ट है। 3 देर में क्वेश्चन पढ़ते हैं, 3 देर में आपको आंसर करना है, 30 सेकंड का समय रहेगा। विच एक्टिविटी इज वैल्यूड मोस्ट इन द पोएम? डांसिंग, फीस्टिंग, स्टडी एंड कंटेम्पलेशन और फाइटिंग। तो 9 का आंसर आपको देना है। करेक्ट आंसर होगा स्टडी एंड कंटेम्पलेशन। जिन साथियों ने ऑप्शन सी मार्क किया उनका उत्तर पूरी तरह से करेक्ट है साथियों। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। विच सेटिंग इज एसोसिएटेड विद स्कॉलरली लाइफ? थिएटर, लाइब्रेरी, मार्केट और गार्डन। 10 का आंसर आपको करना है। तो यहाँ पर लाइब्रेरी करेक्ट आंसर होगा बी। जिन साथियों ने भी आंसर मार्क किया है उनका उत्तर पूरी तरह से करेक्ट है, उनके लिए बधाई, कांग्रेचुलेशन। Which classical figure is associated with wisdom in the poem? Venus, Athena, Bacchus और Cupid। 11 का आंसर आपको करना है। तो उसमें एथेना को विजडम और इंटेलेक्ट के लिए रिप्रेजेंट किया गया है। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। जिन साथियों ने ऑप्शन बी मार्क किया उनका उत्तर पूरी तरह से करेक्ट है साथियों। What type of literature is admired in the poem? किस तरह की लिटरेचर को एडमायर किया गया है? कॉमिक टेल्स, ट्रेजेडी एंड फिलोसफी, फेयरी टेल्स, रोमांस नॉवेल्स। तो उसमें ट्रेजेडी एंड फिलोसफी, सीरियस ट्रेजिक फिलोसॉफिकल वर्क शो किया गया है। तो 20 में आंसर होगा ट्रेजेडी एंड फिलोसफी। जो साथी बी क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं उनका उत्तर पूरी तरह से ऑप्शन मार्क किया है सही। विच प्रोफेशन इज आइडियलाइज्ड? कौन सा प्रोफेशन इसमें आइडियलाइज किया गया? मर्चेंट, सोल्जर, स्कॉलर, फिलोसोफर और फार्मर। तो 13 का आंसर सी होगा, स्कॉलर। मतलब इंटेलेक्चुअल लाइफ को दिखाया गया है तो स्कॉलर कह सकते हैं या फिलोसोफर कह सकते हैं। जिन साथियों ने ऑप्शन सी मार्क किया उनका उत्तर पूरी तरह से करेक्ट है, उनके लिए बधाई है। व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ द स्पीकर? स्पीकर का अल्टीमेट गोल क्या है? वेल्थ, फेम, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट, पावर। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आपने सी मार्क किया होगा, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट। आध्यात्मिक जो ज्ञान है, प्रकाश है, तो इसकी बात इसमें की गई है। विच पोएटिक फॉर्म इज यूज्ड इन इल पेंसेरोसो? कौन सी पोएटिक फॉर्म इसमें यूज की गई है? ब्लैंक वर्स, हीरोइक कपलेट, राइम्ड कपलेट और फ्री वर्स। तो 15 का आंसर आपका होगा सी, राइम्ड कपलेट। राइम्ड कपलेट। कौन सी इसमें राइमिंग स्कीम है तो इसको भी बता दें। ए, बी और सी, ये फॉर्मेट इसमें यूज किया गया है। ठीक। विच एलिमेंट कंट्रास्ट विद एल एलेग्रो? टून, थीम, मूड, ऑल ऑफ द एबव। 16 का आंसर सभी होगा। इसमें टून भी है, थीम भी है, मूड भी है, ये सब चीजें एल एलेग्रो से कंपैरिजन किया गया है, अपोजिट है। तो ऑप्शन इसमें डी करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द एबव। जिन साथियों ने ऑप्शन डी मार्क किया उनका उत्तर पूरी तरह से करेक्ट। विच फिगर ऑफ स्पीच इज वाइडली यूज्ड? सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, आयरनी, हाइपरबोल। तो इसमें जो है मेलांकली पर्सन को जो है एक तरह का एब्स्ट्रैक्ट माना गया है। पर्सोनिफिकेशन इसमें ज़्यादातर यूज हुआ है। तो बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर होगा। जिन साथियों ने बी ऑप्शन मार्क किया उनका उत्तर पूरी तरह से करेक्ट है, उनके लिए बधाई है, थैंक्स है। व्हाट डज डार्कनेस सिंबलाइज? डार्कनेस किस चीज़ को सिंबल करता है? एविल को, इग्नोरेंस को, रिफ्लेक्शन, विजडम को, फियर। तो इसमें डीप थिंकिंग, इंसाइट, इस सब चीज़ को शो किया गया। रिफ्लेक्शन, विजडम इसका राइट आंसर होगा सी। जिन साथियों ने आंसर मार्क किया उनका उत्तर पूरी तरह से करेक्ट है। आपको अपने क्वेश्चन के आंसर गिनना है कितने सही। द पोइम प्रमोट्स विच फिलोसफी? हेडोनिज्म, मैटरलिज्म, इंटेलेक्चुअलिज्म, निहिलिज्म। ABCD में से आंसर आप करेंगे। तो इसमें इंटेलेक्चुअलिज्म का यूज किया गया है, प्रमोट किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा।
जिन साथियों ने ऑप्शन सी मार्क किया उनका उत्तर 100% करेक्ट है। द टून ऑफ द पोएम कैन वेस्ट बी डिस्क्राइब्ड है, तो इसकी टून को किस तरह से डिस्क्राइब किया जा सकता है? अच्छी तरह से कॉमिक, सैटारिकल, रिफ्लेक्टिव एंड सीरियस, एंग्री। आंसर इसमें कहेंगे काम है, थॉटफुल है, इंट्रोस्पेक्टिव है, तो रिफ्लेक्टिव एंड सीरियस इसका जो है टून रही है। जिन साथियों ने ऑप्शन सी मार्क किया उनका उत्तर पूरी तरह से करेक्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपको अपना स्कोर देना है कि 20 में से कितने क्वेश्चन